क्या आप जानते हैं पानी कम पीने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। केमिकल वाले शैम्पू भी बन सकते हैं हेयर फॉल का बड़ा कारण। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ सूरत गुजरात से जुड़े हैं एक जाने माने डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर जिंकल कुंजड़िया, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। 6 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और को ओनर है हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक के। डॉक्टर जिंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू नेहा जी, मुझे आपने जो यहाँ पे आने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए खूब खूब आपका धन्यवाद। तो जैसे कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हेयर फॉल एंड हेयर ग्रेइंग, और उसी के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर जिंकल, ये बताइए कि सबसे बड़ा कारण क्या है कि आजकल हेयर फॉल तो ऐसा है कि हर कोई शिकायत कर रहा है, और प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग यानी कि उम्र से पहले बाल सफेद होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? सबसे बड़ा कारण है कि छोटी उम्र में अभी जो बिलो 20 की एज है उसके अंदर अभी लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, और 10th की एज तक सब बाहर के जो भी फूड्स वगैरह रहते हैं उसका कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और रही चीज विटामिन B12, विटामिन डी, लाइक मल्टीपल जो भी विटामिन रहते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, और कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज बिलो 20 की एज में बहुत बढ़ गया है। लाइक हेयर डाई करना और हेयर स्ट्रेटनिंग करवा, हेयर केराटिनाइजेशन करना, तो वो सब रीजन है उसके प्री मेच्योर हेयर केराटिस के, जो आप हेयर ग्रेइंग बोल रहे हैं वो। तो उसके लिए कैसा रहता है कि आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक यूज कर सकते हो, पर उसकी एक लिमिटेशन रहती है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट के उनकी एडवाइस की होती है, उसके बेस पे आप करते हो तो वो चीज अच्छी रहती है कि जिनको नीड होती है। हाँ सर, हेयर फॉल के प्राइमरी कॉजेस क्या हैं? अभी ये भी एक सही बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि हेयर फॉल सबका कॉमन प्रॉब्लम है कि सर मैं क्या शैम्पू यूज करूँ, मैं क्या खाऊं, तो मैं कौन सा शैम्पू यूज करूँ अच्छी तरीके से, क्या मैं डाइट में करूँ, तो वो सब चीजें सब में कॉमन है। पर सबसे ज्यादा अभी की कंडीशन के कोविड के बाद सबसे ज्यादा हेयर फॉल का जो रीजन है वो स्ट्रेस इंड्यूस है, और जिनको कोविड के बाद बहुत स्ट्रेस हुआ है उसकी वजह से उनका बहुत ही हेयर फॉल हुआ है। और दूसरी चीज की खाने पीने में इरेगुलरिटी, लैक ऑफ स्लीप, उसका भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हेयर फॉल पे होता है। सर, आपने स्ट्रेस की बात की कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग का। आप अगर हमें समझाना चाहें, हम सबसे सुनते तो हैं, बट स्ट्रेस ऐसा क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे बालों को, कि बाल गिरने लगते हैं या सफेद होने लगते हैं? तो नॉर्मली कैसा रहता है कि जैसे अपनी एक नॉर्मली एज रहती है कि भाई 20, 30, 40 और 50, 60 की, उसी तरह आप अपने हेयर की भी एक नॉर्मली उसकी हेयर साइकिल रहती है, जिसको बोला जाता है एनाजन, केटाजन और टेलोजन। एनाजन मीन्स के जो हेयर अच्छी तरीके से ग्रोइंग फेज में रहता है, केटाजन मीन्स के वो ट्रांजिशन फेज उसको बोला जाता है, और उसके बाद में जो टेलोजन फेज आता है उसमें उसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। तो वो चीज ऐसी है कि इन तीनों फेज में नॉर्मली ऐसी हेयर साइकिल आपकी कंटिन्यू होती है। पर जब इंसान को एक्सेसिव स्ट्रेस इंड्यूस, लाइक उसके स्ट्रेस का मेन फैक्टर है कि उसको कुछ ऐसे शॉर्ट टाइम में ऐसी कुछ चीजें करनी रहती है कि जो उससे नहीं होती, उसकी वजह से वो मायूस और डिप्रेस हो जाता है, और सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट हेयर फॉल पे होता है। और तेजी से ये भागदौड़ भरी जिंदगी में इसकी वजह से आपके हेयर फॉल डे बाय डे ये चीज आपकी बढ़ती जाती है, ऐसा है। तो सर, बाल और स्ट्रेस की वजह से? हाँ, मेन चीज ऐसा है कि अभी समझो कि जिस बंदे ने स्ट्रेस लिया है वो लेक ऑफ सप्लीमेंट्स, वो खाने को कुछ ना कुछ तो वो छोड़ देगा कि यार ये काम आज हुआ नहीं है, और उसकी वजह से। और दिन में कैसा है कि लोगों का पानी का कंजम्पशन अभी पीने का ही कम हो गया है, क्योंकि इतने बिजी लाइफ हो गई है सबकी, और लोगों को पूरे दिन एसी में बैठ के उनका पूरा रहता है। बाहर जाने का, सन बाथिंग जो पहले होता था वो अभी है ही नहीं। तो दूसरी चीज की ज्यादा से ज्यादा पानी में भी ऐसी दिक्कतें हुई है कि लोगों ने RO वाटर का यूज बहुत ज्यादा कर दिया है, तो हार्ड वाटर का यूज बहुत ज्यादा हो गया है। वो सब की वजह से भी आपके
बालों में जो चीज रहती है कि आपके बालों में जल्दी से जल्दी आपके हेयर जो ब्लैक है वो ग्रे में उसके कन्वर्ट हो रहे हैं, ये मेन रीजन है। तो डॉक्टर जिंकल, हार्ड वाटर हमारे बालों को कैसे इम्पैक्ट करता है? पानी में लेड है, क्या उसकी वजह से भी बाल समय से पहले सफेद होते हैं? हाँ, ये भी एक सही सवाल है कि जो लोग लाइक मैक्सिमम बोरिंग का पानी यूज करते हैं, लाइक बोरिंग मीन्स के जमीन के नीचे का पानी जिनका यूज बहुत ज्यादा है, उनको वो चीज सबसे ज्यादा हुई है। बिकॉज कैसा है कि वो जो वाटर जो रहता है उसको फिल्टर किए हुए बिना सीधा वो पानी यूज करने की वजह से आपके बालों में सीधा इसका इम्पैक्ट आपके बालों पे होता है, क्योंकि उसमें डिजोल्व बेस पे कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। और रही चीज, उनमें टीडीएस लेवल बहुत ज्यादा रहता है। नॉर्मली 500 टू 1000 के बीच में उसकी जो मात्रा रहती है वो उससे भी अधिकतर होती है, तो जिसकी वजह से आपके बालों में उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सॉफ्ट वाटर जो रहता है वो नॉर्मली कैसा रहता है कि आपके बालों में उसका जो नॉर्मल लेवल है वो टीडीएस लेवल 50 टू 150 के बीच में होना चाहिए। तो वो जो उसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा रहता है और वो आपके बालों को स्मूथनिंग और आपके बालों में हेयर फॉल वो सब चीजें नहीं होने देता। और सबसे ज्यादा आप सॉफ्ट वाटर यूज करते हो तो आपके बालों में डैंड्रफ का इश्यू बहुत कम हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि पानी कैसा आपको यूज करना चाहिए। ओके, सो हार्ड वाटर हमारे बालों की सफेदी का कारण बनता है। अच्छा सर, आपने बोला कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्किन अच्छी नहीं रहती। डिहाइड्रेशन भी हेयर फॉल का एक कारण है या हेयर ग्रेइंग का कारण है सर? ये भी एक सही सवाल है कि जो बंदा पानी डेली कंजम्पशन के बेसिस पे उसको पीना चाहिए कि लाइक डेली 3 to 4 लीटर्स पानी कम से कम उसको पीना चाहिए। पर जब बंदा पानी अच्छी तरीके से नहीं पीता है उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या होता है कि कई बार डिहाइड्रेशन किसको होता है कि वो पानी पीता ही नहीं है और कंटिन्यू कई बार कैसा रहता है कि उसकी लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके बालों में होता है कि बालों में सबसे ज्यादा स्वेटिंग की नीड रहती है और उसकी वजह से ड्राइनेस क्रिएट होता है और उसकी वजह से ही ये सब चीजें पूरी अपनी बॉडी का मैक्सिमम जो पानी का लेवल है 80% पूरी बॉडी पे ही इम्पैक्ट करता है। तो पानी पे ही आधी बॉडी अपनी वर्क कर रही है। तो जो आप पानी पे ही नहीं अच्छी तरीके से आप फोकस करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बालों से लेके आपकी बॉडी के नॉर्मल आपकी स्किन के सेल्स से लेके आपके चेहरे की जो नॉर्मली जो चमक रही थी उसके ऊपर भी पूरा इम्पैक्ट होता है। ऑल्सो सर, डैंड्रफ कई सारे लोगों की समस्या और एम्बैरेसमेंट का कारण भी बनती है, बिकॉज झड़ती रहती है। वो सब टोकते हैं कि तुम्हारे बालों में रूसी है। तो सर, डैंड्रफ के क्या कारण है और क्या डैंड्रफ की वजह से भी बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है? हाँ, डैंड्रफ का नॉर्मली उसका कैसा रहता है कि उसमें एक जिसको बोला जाता है कि मेडिकल लैंग्वेज में एक फंगल इन्फेक्शन हम उसको बोलते हैं, जिसमें मेलेजिया करके एक फंगस रहती है जो नॉर्मली आपके बालों के रूट के साथ में वो डेवलप हो जाती है और कई लोगों में ड्राइनेस की वजह से वो चीज उसका कंटिन्यू ग्रोइंग होती है। और लोगों में कैसा है कि मल्टीपल टाइप के मार्केट्स में हेयर ऑयल अवेलेबल है, जैसे आंवला ऑयल है, लाइक कोकोनट ऑयल है, ओनियन ऑयल है। तो जिनको डैंड्रफ रहता है उनको प्लीज मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि उनको अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस करके ही उनको ऑयल का यूज करना चाहिए। कई बार कैसा रहता है कि मल्टीपल टाइप्स के आप ऑयल यूज करते हैं जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ का बढ़ने की चीज ये बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरी कि कंटिन्यू कई बार कैसा रहता है शैम्पू आपको जो शैम्पू यूज करना चाहिए वो सोडियम लॉरियल सल्फेट फ्री होना चाहिए। उसमें उसकी वजह से आपके बालों में उसका कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आपके स्काल्प में जो प्रोटीन लॉस होता है वो नॉर्मली हर इंसान को 28 डेज में होता है, और वो 14 डेज की वजह से वो प्रोटीन जो आपको आप बोलते हो कि सफेद पपड़ी वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है और उसकी वजह से आप ईचिंग करते हो। और आपका एक पूरा हाइजीन की फैक्टर है कि आप अपना नॉर्मली जो पिलो का कवर रहता है वो उसको अल्टरनेट आपको चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको आपका जो कोम्बिंग जो सिस्टम है, एक दूसरे का कोम्ब एक दूसरे को नहीं यूज करना चाहिए, खुद का एक सेपरेट चीज होना चाहिए। रही बात शैम्पू की, तो एक जो शैम्पू आपको सूट हो गया है उसको बार बार चेंज मत कीजिए, बिकॉज आपको सूट हो गया है तो। और हाँ, मल्टीनेशनल कंपनियों के कई ऐसे भी टाइप के रहते हैं कि भाई इससे आपका डैंड्रफ आपका परमानेंटली रिमूव हो जाता है। पर आइडियली ऐसा है कि डैंड्रफ को जस्ट डॉक्टर के द्वारा और कोई भी शैम्पू के द्वारा उसको अपन
कंट्रोल कर सकते हैं, कि ना कि उसको परमानेंटली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जस्ट यू वॉशिंग ऐसे कई मेडिकेटेड शैम्पू रहते हैं जिसकी वजह से आपके स्काल्प का डेंड्रफ आपको उसको मेंटेन कर सकते हो और आपके हेयर फॉल भी अच्छी तरीके से वो कम हो सकता है। ओके, सो जहां पर बालों की बात है, हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको चेंज करके हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ डॉक्टर सही जिंकल, है। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू नेहा। ये थे डॉक्टर जिंकल जिन्होंने आज हमें बताया हेयर ग्रेइंग के बारे में, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, और किस तरीके से केमिकल्स, हार्ड वाटर हमारे बालों को करता है इम्पैक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करेगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में। उसी के साथ साथ देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।